अस्त के बाद अनंत जीव की उत्पत्ति होती है और इतना सूक्ष्म जीव होता है, और ऐसे ऑलरेडी त्रस्त जीव भी आपको लाइट के कीड़े भी दिखते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है किस में क्या है क्या नहीं। तो इसलिए रात में नहीं, जो रात्रि भोजन त्याग किया है, रात में खाना बनाया हुआ दिन में नहीं खाना, और दिन में बना हुआ खाना रात में नहीं खाना, और पूर्ण रात के त्याग करना, ये रात्रि भोजन त्याग का होता है। इसलिए कहा कि भोजन करना है तो आलोकित पान भोजन करो। ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार है। अब उसके बाद जो दूसरा व्रत है अहिंसा के बाद सत्य, तो उसके बताते हैं कि क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यानुविची भाषणंच 5। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविची भाषा प्रत्याख्यान। अर्थात अनुविची भाषा में क्या है, भाषण करना है तो निर्दोष भाषण, दोष युक्त नहीं होना चाहिए, योग्य वचन होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया, सत्य वचन के 5 भावना, अर्थात सत्य अनुव्रत का पालन करने वाले 5 भावना हैं। क्रोध का त्याग करना, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या, त्याग, क्रोध का त्याग करना। क्रोध करने का प्रसंग आ जाए उस टाइम में क्रोध नहीं करना, क्रोध प्रत्याख्यान। लोभ प्रत्याख्यान, कोई चीज़ को देख के लोभ नहीं होना चाहिए, उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए अंदर से, तो वो लोभ प्रत्याख्यान। भीरुत्व अर्थात भय त्याग, और हास्य, किसी के ऊपर हंसना, एट लाफ विथ लाफ, विथ लाफ तो हंसी मजाक खेल ये चलता है, लेकिन एट लाफ किसी के ऊपर जो हंसते हैं तो उससे पाप का बंध होता है और हास्य कर्म का भी बंध होता है, इसलिए हास्य का भी प्रत्याख्यान करना। और अनुचित भाषा में दोष युक्त भाषा नहीं यूज करना, निर्दोष वचन बोलना चाहिए। ये सत्य व्रत के 5 भावना है। और उसके बाद जो अचौर्य, अचौर्य व्रत के बताए, शून्यागारे मुचिता वास परो परोधा कर्ण भैक्ष शुद्धि सद्धर्मा संवाद 5। शून्यागार, विमुचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सद्धर्मा विसंवादा, ये क्या है, ये अचौर्य व्रत के 5 भावना है। शून्यागार का अर्थ है कोई उसमें रहता नहीं है, और पर्वत के गुफा है, गिरी कंदर गुफा कहते हैं, वो शून्यागार है, तो वहाँ पर रहना या वृक्ष के कुटार पे रहना, ये सब शून्यागार हैं। और उसके बाद जो विमोचित आवास, किसी कोई रहते थे पहला, फिर वो छोड़ के चले गए हैं और उसमें अब रहते नहीं हैं, तो ऐसे आवास में कोई मालिक नहीं है उसका, उसमें रहना विमोचित आवास है। और उसके बाद जो है परोपरोधा करना, कोई रह रहा है उसको नहीं रोकना, तो दूसरे को, क्योंकि वो भी दोष होता है, कोई रहता है उसको निकाल के खुद रहना ये गलत है, ये मेरा है, मैं ही रहूँगा, मैं ही जाऊँगा, और वो रहे तो मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसे कहना ये गलत है। क्योंकि कोई रहता है तो वहाँ पर उनको रोकना नहीं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं परोपरोधकार, अर्थात वो दूसरे को ठहरने से नहीं रोकना, जो ठहर रहे तो ठहरने दो, ऐसे कहना परोपरोधाकरण है ये भावना। और भैक्ष शुद्धि, जो भोजन करते हैं आहारचर्या के लिए करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार आहारचर्या विधिवत लेना भैक्ष शुद्धि है। और सद्धर्मा विसंवादा, अर्थात
जो साधर्मी है वो साधर्मी के साथ विसंवाद नहीं करना, अर्थात उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, और वो साधर्मी के साथ व्यवस्थित रहना, वो सद्धर्म, अर्थात साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना चाहिए, और उसका नाम सद्धर्म विसंवाद कहा है। इस प्रकार से अचौर्य व्रत के ये 5 भावना है। अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावना बताते। स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनो राग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वशिष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा 5। ये कितने हैं? ये भी 5 हैं। स्त्री में राग, अर्थात स्त्री में राग पैदा होने वाला कथा नहीं सुनना। स्त्री राग कथा श्रवण, उसका नहीं सुनना, इसको त्याग करना। और तन मनोहर राग निरीक्षण, राग से वो उनके शरीर को निरीक्षण नहीं करना, नहीं देखना। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो उपभोग करके आए उसका स्मरण नहीं करना। और वशिष्ठ रस, वशिष्ठ रस का अर्थ क्या है? गरिष्ठ और इष्ट भोजन का त्याग करना। गरिष्ठ भोजन भी ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बाधक होता है। और शरीर स्वशरीर संस्कार त्यागा, स्वशरीर, शरीर का श्रृंगार करना छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। इसलिए त्यागा शब्द जो है सब जगह लगना चाहिए। अब परिग्रह त्याग का जो भावना है वो 5 है। वो कौन से है? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5 प्रकार के हैं। मनोज्ञ वस्तु, अमनोज्ञ वस्तु, इंद्रिय विषय, राग और द्वेष, इनका वर्जन करना। मनोज अर्थात मन को भाने वाले पदार्थ को त्यागना, अमनोज्ञ वस्तु का भी त्याग, इंद्रिय का विषय का त्याग करना, राग का त्याग करना, द्वेष का त्याग करना। ये सब परिग्रह का त्याग होता है। अर्थात परिग्रह जो त्याग व्रत है उसमें रक्षण करने के लिए 5 भावना हो जाते हैं। जो कोई भी चीज़ को देखे लेने का मन नहीं करना चाहिए, या अच्छा बुरा कह के उसके ऊपर राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। मनोज्ञ वस्तु मीन्स मन को हरण करने वाला, अमनोज्ञ मीन्स मन को नहीं भाने वाला, ऐसे पदार्थों का सब त्याग करना चाहिए। अब कहते हैं 9वां अध्याय में, 9वां सूत्र में, हिंसाद्विश्वाहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। ये जो हिंसादि है इसको, इसके लिए क्या सोचना चाहिए? हिंसादि जो 5 दोष है तो ये यहलोक में और परलोक में ये अपाय अर्थात दंड दुख आदि देने वाला है, और परलोक में भी उसका फल दुख ही दुख है। ऐसे सोच के इसका विचार करना चाहिए। उसके अंदर दोष को देखेंगे, पाप देखेंगे तो उसका फल दुख है देखेंगे तो उसको आराम से छोड़ सकते। इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि ये हिंसादि दुखदायी है, अहिंसादि सुखदायी है। अहिंसादि का पालन जो करता है वो स्वर्ग आदि सुख को भोगता है। हिंसादि जो करता है और सप्त व्यसनी है, हिंसा करता है और रात्रि भोजन करता है, शराब आदि पीता है, परस्त्री करता है, परिग्रह को इकट्ठा करने में लगा रहता है, वो जीव नरकादि गति में जाकर दुख ही दुख भोगता है। इसलिए कहा है वो क्या है फिर? दुखम एव वा, अथवा ये दुख ही देने वाला है, ऐसे सोचो, तब तुम हिंसादि को छोड़ सकते हैं। अब कहते हैं भाव, जीव मात्र के प्रति कैसे भाव होना चाहिए।
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। क्या कहते हैं? मैत्री, किसके प्रति मैत्री? सत्व, प्राणी मात्र के, एक इंद्र से लेके पंचेंद्र तक संसार में जितने भी जीव है, अनंत जीव है, उनके प्रति मैत्री भाव। और प्रमोद, प्रमोद भाव किनके प्रति? प्रमोद जो है गुणाधिक, जो गुण से युक्त है, गुणवान मनुष्य है, उनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। उनको देख के आनंद प्रसन्न होके उनका गुणगान करना चाहिए। तो प्रमोद भाव गुणी जनों के प्रति होना चाहिए। और कारुण्य, करुणा भाव किनके प्रति? क्लिश्यमाना, अर्थात दीन दरिद्री दुखी कष्टी जीवों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए। और माध्यस्थानी विनय अविनयेषु, जो अविनय करता है या विपरीत वृत्ति करता है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ पानी विपरीत वृत्तो। माध्यस्थ भाव किससे रखो? विपरीत जो आचरण करता है उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। अर्थात उनके प्रति न राग करना न द्वेष करना। राग किससे होता है? द्वेष किससे होता है? जो उसको अपना समझते हैं उनके प्रति होता है। और जो जानते नहीं पहचानते, ही इज़ अननोन, अननोन के प्रसन्न जो व्यक्ति है उसके प्रति क्या नहीं होता है? अननोन पर्सन के साथ राग भी नहीं होता है, द्वेष भी नहीं होता है। और पेपरों में कितने चीज़ें कहाँ कहाँ का पढ़ते हैं। जो अपने संबंधित है तो उसमें विकल्प है, दूसरे के प्रति है तो पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, छोड़ दिया, वो माध्यस्थ भाव। ऐसे ही सबके प्रति माध्यस्थ भाव, जो विपरीत आचरण करता है उनके प्रति माध्यस्थ। उनके अंदर न गुण ग्रहण करने जैसा योग्य है न कोई द्वेष करना। तो राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना, माध्यस्थ भाव रखना। तो ये जो है अपना परम कर्तव्य है, सभी के साथ ऐसे व्यवहार करना। लेकिन होता क्या है, गुणी जनों को तो वैल्यू नहीं देते, और जो दुष्ट है, निंदक है और झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा लगता है। और जो सज्जन है और बहुत सरल परिणामी है, भद्र परिणामी है, धार्मिक है, उनको तो कोई कीमत नहीं देते हैं। तो महानुभाव कोई कीमत दे न दे, उनके पास कोई जाए न जाए, लेकिन वो स्वयं के भाव के अनुसार, स्वयं के परिणाम के अनुसार वो पुण्य का अर्जन करता है, कर्मों का निर्जरा करता है और अच्छे से अच्छे सुख को भोगता है। और जो जीव ऐसे निंदा करता है वो पाप का बंद कर लेता है। फिर वैराग्य के लिए बताया संवेग और वैराग्य भावना। जगत का यह स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत का जो स्वभाव है और काय का जो स्वभाव है तो उसके प्रति संवेग और वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। अर्थात जगत क्या है, ये संसार क्या है, दुखमय है, इसमें जीव कितने हैं, कितने जीव सुखी है, कितने जीव दुखी है, कितने अज्ञानता से व्यवहार करते हैं, कितने व्यसनी है, ये सब देखेंगे और क्षणभंगुर है। ये सब चीज़ को देखकर तो जगत का स्वभाव, फिर वैराग्य संवेग भाव होता है। संवेग का अर्थ है संसार से भय, वैराग्य का अर्थ है विरक्ति। और काय का, शरीर, काय मीन्स शरीर, शरीर से भी विरक्त होना संवेग और वैराग्य भाव है। इस प्रकार से संवेग और वैराग्य भाव पुण्य का बंध का ही कारण है। फिर कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपनम हिंसा। हिंसा क्या चीज़ है? ये हिंसा, झूठ, ये क्या है ये बता रहे हैं। प्रमत्त योगात, प्रमादवश जीव का प्राण निकल जाना, जैसा चींटी आदि है तो या कोई जीव है उसका प्रमाद से कोई जीव का प्राण निकल जाए तो हिंसा हो गया। वो तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ऐसे दो प्रकार की हिंसा है। और उद्योगी हिंसा, संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा, ये भी हिंसा है।
तो इसमें विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा है। विरोधी हिंसा में अनुवृत्ति भी है, सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन धर्म के रक्षण के लिए, न्याय के रक्षण के लिए वो युद्ध करता है, तो विरोधी हिंसा होता है। जैसा राम ने युद्ध किया, और ये क्या है, विरोधी हिंसा। क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले था, लेकिन सीता का अपहरण करके लेके गए तो जाने दो, मेरे पास तो और भी स्त्रियां हैं, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि उनके पास स्त्रियां हो तो भी 8000 स्त्रियां होते हुए भी वो सीता का हरण करने से एक स्त्री गए तो क्या हो गया, अभी मेरे पास कितने सारे हैं, ऐसे करके चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा ये जो अन्याय हो रहा है, जो अन्याय को पुष्टि नहीं करना है, यदि मैं चुप बैठूंगा तो आगे का परंपरा ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए उन्होंने विरोध करके, युद्ध करके सीता को न्याय से लेके आए, तो इसको कहते हैं विरोधी हिंसा। अर्थात उस युद्ध में कितने प्राणियों का घात होता है, फिर भी वो न्याय का मार्ग जो है, राज्य कर रहे हैं तो न्याय का रक्षण करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है। इसलिए क्षायिक सम्य दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, चरम शरीर थे, फिर भी विरोधी हिंसा का अर्थात युद्ध करके उन्होंने न्याय को सिद्ध करके दिया। और जो आरंभ हिंसा होता है, कोई भी चीज़ कर रहे, धो रहे हैं, पूजा सामग्री धोते हैं, बर्तन धोते, झाड़ू लगाते, ये सब आरंभ हिंसा होता है। और खेती करते हैं तो इसमें होता है। और संकल्प हिंसा जो होता है वो तो चाहे श्रावक हो चाहे साधु, उनको संकल्प हिंसा तो पूरा त्याग, साधु का तो पूरा त्याग ही रहता है सब चीज़ें का, चारों प्रकार का। लेकिन जो श्रावक है तो संकल्प हिंसा उनका तो पूर्ण रीति से त्याग होना चाहिए। कभी भी किसी के मारने का, किसी का हिंसा का भाव नहीं करना चाहिए, अर्थात मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे कोई चीज़ बना हुआ रहता है, आजकल बहुत फैशन हो गए, तो वो हिंसा का ही एक प्रतीक है, क्योंकि कोई चीज़ मिठाई से बनाते, सब्जियों से बनाते, उसमें आकार देते हैं, कोई कोई जीवों का आकार देते हैं,